आज इतनी संख्या में जो है सभा आयोजित की, उससे पहले ट्रैक्टर मार्च देखा गया आपका, बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला आपका चला है, 2-2.5-3 किलोमीटर लंबा काफिला। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? जय जवान, एमएसपी की गारंटी नहीं तो वोट नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं तो वोट नहीं। दादरी के अंदर एक ऐसा मजबूत 20,000 कार्यकर्ताओं का संगठन हो कि जहां खड़ा हो जाए तो किसान की मांग के ऊपर हमारा दबाव बना सके सरकार पे। पूरे विपक्ष बोलने लग रहा पोर्टल की सरकार, किसान बोलने लग रही पोर्टल की सरकार। अगर अच्छा होता तो पोर्टल हमें पता है ना, खटरने की खेती करी है, खटरान की खेती करो फिर बताओगे क्यों करो है पोर्टल। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के हमारी आवाज को दबा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं इनको तुरंत प्रभाव से माना जाए। अब की बार जनता है ना वोट के ऊपर पोर्टल लगाएगी और उस पोर्टल का उसने न्यूज नतीजा दिया है क्यों कर आकर पोर्टल। सीएम साहब का तो बयान भी आपने सुना होगा पिछले दिनों, वो कह रहे हैं जो सभा में कह रहे थे किसान 3 फसल लेता है। इस आदमी के मैं भी कह दे, जिसने खेती इधर किसान ने इधर परिवार से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है। प्रधान जी आज आगाज कर दिया, ऐसा माहौल जो किसान आंदोलन में देखा गया था आज से 3 वर्ष पहले, वही माहौल आज दोबारा चरखी दादरी में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ संगठन ऐसा खड़ा करना चाहते हैं 20,000 कार्यकर्ताओं का कि एक आवाज के ऊपर दादरी के अंदर चारों तरफ से हम घेर के खड़े हो जाएंगे और आने वाले समय में आज हम कोई न कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, यानी कि दादरी के अंदर एक बड़ी रैली करें कम से कम 20,000 किसानों की। कि हर चीज का हर भाव मोची अपना भाव तय करता है, दुकानदार अपने भाव, कपड़े वाला अपने कपड़े का भाव तय करता है, तो क्यों ना हम किसान अपना भाव क्यों तय नहीं कर सकता, उसको क्यों नहीं दे सकता। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से दिनेश सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी में। और आज किसानों द्वारा जो है ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है अनेक मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। जगबीर कसोला जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है, उनकी अध्यक्षता में जो है सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ और सैकड़ों की तादाद में किसान आज चरखी दादरी की सड़कों पर ट्रैक्टरों का रैला दौड़ रहा है। तस्वीरें आपको साफ दिखा रहे हैं चरखी दादरी का जो आज नज़ारा। एक बार फिर जो किसान आंदोलन की याद दिला दी है हरियाणा के किसानों ने, चरखी दादरी के किसानों ने। ये माहौल आज चरखी दादरी का है, किस प्रकार जो अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को से रूबरू करवाने के लिए, सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसानों द्वारा जो है ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। आज एक बार फिर देख लीजिए तो तस्वीरें हम आपको लगातार चरखी दादरी की दिखा रहे हैं। चरखी दादरी में जो है पूरा किसानों का काफिला, किसानों का रैला जो है एंट्री कर चुका है और चारों तरफ जो जाम का माहौल बन चुका है शहर के अंदर। और जहां तक पुलिस प्रशासन की बातचीत की जाए तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, इस तरीके से जो है पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा अमला जमला तैनात है जैसे कोई जो है बड़ा रैला आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों के आगे जो है हर चीज़ फीकी नज़र आती है, सारी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। चरखी दादरी का जो है माहौल, ये नज़ारा आज हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है किसान आंदोलन की याद में आज 2-3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किस प्रकार जो है अपने शहीद किसानों की याद में और अपनी मांगों और समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए किसान एक बार फिर, हरियाणा के किसान, चरखी दादरी के किसान अपने टैंक लेकर निकल पड़े हैं। और ये पूरा नज़ारा चरखी दादरी का दिखा रहे हैं। लगातार आगे पीछे हर तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में विनय चिंदू आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों का रैला हमने दिखा दिया। अब सभा में मौजूद हैं और किसान प्रधान जगबीर कसोला हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। आज इतना बड़ा जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, किसानों के टैंक जो है सड़कों पर था, चरखी दादरी की सड़कों पर दौड़ रहा था। क्या कारण है, क्या जो है मुख्य उद्देश्य आज लेके चल रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हमारे चैनल के सभी दर्शकों का और आपका भी। जी आज इतनी संख्या में जो है सभा आयोजित की, उससे पहले ट्रैक्टर मार्च देखा गया आपका, बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला आपका चला है, 2-2.5-3 किलोमीटर लंबा काफिला। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है आज? ये हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने जो जन जागरण यात्रा निकाली है। यात्रा का उद्देश्य है कि चरखी दादरी जिले के किसान को हम जगाना चाहते हैं। दादरी के अंदर एक ऐसा मजबूत 20,000 कार्यकर्ताओं का संगठन हो कि जहां खड़ा हो जाए तो किसान की मांग के ऊपर हमारा दबाव बना सके सरकार पे। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के हमारी आवाज को दबा रहे हैं।
तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं इनको तुरंत प्रभाव से माना जाए। सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, ताकि हमारी फसल है जो आज औने पौने दामों पे खरीदी जा रही है, कोड़ियों के भाव में बोलियां लगती है। बोलियां लगती हैं नहीं। 10 एकड़ के बाजरे की जो हमारी ऑनलाइन कराई गई है 2-2 क्विंटल के वेट के पास दिए जा रहे हैं, यानी हमारी जेब के ऊपर डपका है सीधा। अगर हमारे को रेगुलर एमएसपी मिल जाती है तो हमें ये एक तो जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, फलानी तारीख से खरीद शुरू होगी। हम 12 महीने के लिए मांग रहे हैं एमएसपी पे कभी बेचो, अगर उससे पहले खरीदो, कोई कम में खरीदता है तो उसके ऊपर जुर्माना हो और सजा का प्रावधान हो। उसके बाद दूसरा उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि 2022 के अंदर सर्दी और ओलावृष्टि से हमारा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, और उस समय सरकार ने 217 करोड़ 89,58,000 का बजट मांगा दादरी ने, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 49 करोड़ दे करके ड्रामा कराया है। भूमि मालिक किसानों को छोड़ दिया, 2 किले वाले को छोड़ दिया, 2 एकड़ वाले को छोड़ दिया, 20 किले वाले को छोड़ दिया, यानी कि सरकार ने एक ड्रामा कर दिया भी 5 एकड़ से ऊपर वाले को मुआवजा नहीं दें। क्यों नहीं दें? का मतलब है कि आज तक दादरी के किसानों को मुआवजा मिला ही नहीं है 2022। खाना पूर्ति की गई है मुआवजे के नाम पे, हमें तो पता नहीं, किसी जिनसे हम टकरा रहे हैं इतने किसान आ रहे हैं, किसी की जेब में एक पैसा नहीं आ रहा। यानी किसी को भेज के तोड़ने की कोशिश की आपने। वो अपने कार्यकर्ताओं को डाले गए हैं ज़्यादातर, यानी कि उन्होंने रातों रात ऑनलाइन करा ली, एक दिन के अंदर जैसे 2 दिन खोल लिया, उस समय इनके कार्यकर्ता या फलाने इनके वो करवा गए जो सरकार से जुड़े हुए थे, उनके इन्होंने वेरीफाई कर दिए। आम किसान आज भी दर की ठोकरें खा रहा है। 20-20 किले के 30-30 किले के जमींदार हैं जिन्होंने माल बटाई पर लेकर के और खेती कर रखी थी, आज वो एक क्विंटल किले से फसल लेकर के गए हैं। बताओ कितना पूर्ति होगी। तो सबसे पहले 2022 का जो हमारा 170 करोड़ रुपए मुआवजा वो दिया जा। अब जो फसलों में खराबी हो गई, जल भराव से हो गई, सुंडी से हो गई या बरसात की कमी से हो गई, तो इसकी गिरदावरी होनी चाहिए। अब सरकार ने एक और फिर ऑनलाइन पोर्टल का फंडा डाल दिया। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन के ऊपर वो क्षतिपूर्ति करा दो। क्षतिपूर्ति के ऊपर किसान खेत में काम करेगा, कंप्यूटर पर बैठेगा। आज एक आदमी के 4-4 आदमी बनने लग रहे हैं, एक कल परिवार रह गए। तो ऑनलाइन पोर्टल को हम हटवाने की मांग कर रहे हैं। ये पोर्टल की सरकार है और पोर्टल का हम बहिष्कार करते हैं। पूरे किसान बिरादरी करती है कि भाई 36 बिरादरी अभी ऑनलाइन पोर्टल नहीं चाहते हम। हमारी सभी सहायता जो स्कीमें थी वो छीन ली गई। आप नुकसान बता रहे हैं, सरकार कहती है कि पोर्टलों से व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। तो फिर ये जनता क्यों इकट्ठी हो रही है? या तो वो सरकार, पूरा विपक्ष बोलने लग रहा पोर्टल की सरकार, किसान बोलने लग रहे पोर्टल की सरकार। अगर अच्छा होता तो पोर्टल हमें पता है ना, खटरन की खेती करी है, खटरान की खेती करो फिर बताओगे क्यों करो है पोर्टल। खट्टर साहब तो कहते हैं कि किसान 3 बार जो है मुआवजा लेता है। अब की बार जनता है ना वोट के ऊपर पोर्टल लगाएगी, और उस पोर्टल का उसने न्यूज नतीजा दिया है क्यों कर आकर पोर्टल में ही बंद करके भेज देंगे यहाँ से। जो पोर्टल उन्होंने लागू कराया उस पोर्टल में गाल के भेज देंगे यहाँ से। जी, तो सीएम साहब का तो बयान भी आपने सुना होगा पिछले दिनों। वो कह रहे हैं, जो सभा में कह रहे थे, किसान 3 फसल लेता है, एक रबी की, एक खरीफ की और एक मुआवजे की। इस आदमी के मैं भी कह दे, जिसने खेती इधर किसान ने इधर परिवार से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है। वो परिवार से नहीं जुड़ा, आज हर तरह से परेशान है। हरियाणा का दुर्भाग्य के ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया। फसल नहीं होती, वो उसकी नुकसान की भरपाई है। फसल तो तब होती, दोनों फसलें हो जाती, हमारे को मुआवजा मिलता। तीसरी फसल बोल सकते थे, लेकिन हमारी 2 फसल खराब हो गई, मुआवजा एक ना मिला। प्रधान जी, आज आगाज कर दिया ऐसा माहौल जो किसान आंदोलन में देखा गया था आज से 3 वर्ष पहले, वही माहौल आज दोबारा चरखी दादरी में देखने को मिल रहा है। क्या माने, दोबारा से किसान आंदोलन का आगाज है, शुरुआत है चरखी दादरी की भूमि से? देखिए ऐसे आगाज चलते रहेंगे। ये किसानों की एक शुरुआत करिए भाई मुआवजे के नाम पे। हम यहाँ संगठन ऐसा खड़ा करना चाहते हैं 20,000 कार्यकर्ताओं का, कि एक आवाज के ऊपर दादरी के अंदर चारों तरफ से हम घेर के खड़े हो जाएंगे। आज जो ये ट्रैक्टर लग रहे हैं, इतना व्यस्त समय है, एक आदमी के 4 आदमी भले हैं, हर एक आदमी का ट्रैक्टर, कपास की चुगाई कटाई चल रही है बाजरे की है, और धान के अंदर भी देखो बहुत काम है। तो इस व्यस्त समय में ये इतने ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। तो अगर ये फुर्सत का होता तो यहाँ दादरी के अंदर आज ट्रैक्टर नहीं ना उड़ते। वो तो पहले इतिहास गवाह, वो चीजें तस्वीरें पहले भी देखी हैं लोगों ने। दादरी में कितने जागरूक किसान हैं और क्या माहौल होता है जब किसान के आन बान शान की बात आती है, समस्या की, दिक्कत की, परेशानी की बात आती है, तो अक्सर भाईचारा असली जो है दादरी में देखा जाता है, किसानों का गढ़ माना जाता है। तो प्रधान जी, जहां तक एमएसपी की बात है, किसान आंदोलन खत्म हुआ था आश्वासन पर, एमएसपी लागू कर दिया जाएगा जल्द ही, लेकिन आज तक लागू नहीं हो, उसको लेकर क्या करें? वो तो जो नेता थे वो बताऊंगे उसका जवाब। सच में तो उसके अंदर धोखा हुआ है। हमने पहले ही मना कराया था कि ये गलत काम करेंगे, 5-4 आदमी हैं।
उन्होंने हमारे आंदोलन को बेच दिया, 750 किसानों की शहादतों को बेच दिया। वो हमारे साथ बहुत बड़ा छल होया गया है। इसलिए हमने ये एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के नाम पे हम एमएसपी की मांग करेंगे। स्पेशल एमएसपी के लिए अलग से मोर्चा खड़ा कर दिया। अलग से मोर्चा बना रखे हैं। 270 संगठन हैं। आज जो सरदार वीएम सिंह है, इनके साथ 270 प्रदेशों के 28 स्टेटों के प्रदर्शन कैसे किसान हैं। और आने वाले समय में आज हम कोई न कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, यानी कि दादरी के अंदर एक बड़ी रैली करें, कम से कम 20,000 किसानों की। ठीक है। और वो 20,000 किसानों की रैली है ना, इस एमएसपी के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। और जो हरियाणा ने कदम उठा दिया, जो दादरी क्षेत्र ने कदम उठा दिया, वो बहुत निर्णायक सिद्ध होता है। सरकारें बदल कर नहीं आती। जहां से दादरी की जो हमारे कादमा कांड हुआ, मंडियाली कांड हुआ, जितने भी कांड हुए, उस कांड के बाद वो दोबारा सीएम के तख्ता पलट हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर हमारा मुआवजा नहीं दिया गया, अगर हमारी गिरदावरी नहीं करेगी, सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपकी बार। अगर 2018 का मुआवजा नहीं दिया गया, बकाया मुआवजा है वो वापसी वो भी नहीं डाल रहे। एक 300 यूनिट बिजली फ्री की मांग कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश दे रहा है, राजस्थान की 100 यूनिट दे रहा है, पंजाब प्रदेश दे रहा है, एक मध्य प्रदेश वाला इनका बीजेपी का भी दे रहा है। लेकिन हरियाणा वाला हमने के मोरनिया बाठा मार दिया, यो सीएम बना दिया। सरकार कहती है कि लोगों को फ्री की आदत हो जाए। सरकार मध्य प्रदेश में क्यों दे रही है इनकी सरकार? ये 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? यही नहीं की सके में है। फ्री में बीमा क्यों दे रहे हैं? कितनी स्कीमें दे रहे हैं? आज जैसे ये था रंडवाई पेंशन बना दी, इससे आदत नहीं बदलेगी। कितने मुद्दे हैं ये खुद करते तो कोई। अब चुनाव आता गया, रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी खुद ने। जो हमारी मांग है जायज है, हम अगली सरकार से क्यों इसी से मांगेंगे? अगली आने वाली कौन सी भली होगी? हम किसी का वो नहीं करते समर्थन, हम तो इसी से मांगने की कोशिश करें। एमएसपी भी यही दे, 300 यूनिट बिजली भी फ्री भी यही दे, क्योंकि हमारे टैक्स से ही चलता है सरकार का सारा खर्चा। ये खुद अपने घर से कुछ नहीं दे रहा है, ये तो मजे ले रहा है हमारे पैसे से। एसी में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ये हमारा पैसा है। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, जहां तक एमएसपी की बात हुई, आप कहते हैं कि वो किसान नेता जवाब देंगे जिन्होंने समझौता किया था सरकार के साथ, लेकिन क्या किसान इस बार फिर एक बार फिर बहकावे में नहीं आ जाएंगे जैसे पहले आए थे किसान आंदोलन के साथ? देखिए, ये एक बड़ा कारण है कि समय समय पर नेतृत्व बदलता रहता है, लेकिन नेतृत्व के आधार के ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ। आज जो सरदार वीएम सिंह बैठे हैं, 90,000 करोड़ का किसानों का मुआवजा यानी कि उनको लाभ दिया है। गन्ने का जितने लाभ दिवाया गया है, इनसे अलावा एक किसान नेता धरती के ऊपर आने के ये कह दे कि इससे ज़्यादा मैंने गन्ने के ऊपर काम किया है। ब्याज समेत पेमेंट दिलवा रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ करके। अब भी बल्कि मेरे से जानकारी ली गई कि मुआवजा क्यों नहीं मिला अब तक, बोले उसकी मैं रिट डालूंगा हाईकोर्ट के अंदर, उसके मेरे को डॉक्यूमेंट दो, इन्होंने किस प्रकार से किया है। तो उसकी हम कोशिश रहेगी, लीगल तौर पे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप मान के चलें, जब तक मांगे ये पूरी नहीं होती, आपकी 5 सूत्रीय मांगे आपने जो बताई है, तब तक किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, हटने वाले नहीं है, टस से मस नहीं होंगे। और अगर पूरी नहीं होती तो सरकार को खामियाजा भुगतना। बिल्कुल निश्चित तौर पे वोट की चोट से जवाब देंगे। और अगर मुआवजा, देखो हमारा हक बनता है। यहाँ पर पशु मेले के अंदर मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई 15-20 मिनट तक, तो उन्होंने कहा 5 एकड़ से ऊपर वाले को नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? ये पिछली 75 साल से जो सरकारें थी, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या वो किसान नहीं थे? तब 20-20 किला के भी 20-20 एकड़ के जमान से ऊपर क्यों नहीं देंगे? जिसके 5 एकड़ जमीन है, 5 की 5 एकड़ में खराब होगी तो वो क्या करें? ये कह रहे हैं हम सहायता राशि दे रहे हैं, हम कह रहे हैं नुकसान ले रहे हैं हमारा। प्राकृतिक बीजेपी सरकार किस मुद्दे के ऊपर आई थी? बीजेपी सरकार एक मुद्दे के ऊपर आई थी कि अगर प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल पर कोई नुकसान हुआ तो किसान की जेब पर नहीं, सरकार के खजाने पर होगा। आज वो अपने वादे को भूल गए। जो अर्धनग्न और करके रेलों के आगे खड़े हो रहे थे, जो सिलेंडर कड़ों पर रख रहे थे, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में चला गया। खजाना कहाँ से भरता है? किसान ही भरता है। किसान भरते हैं। वो कोरोना के अंदर हमारे से 5-5 किलो दाना मांगा करते ही, ये कह रहे हैं भाई हम तुमने मदद करा। मदद तो हमारे से मांगी गई, सरकार के पास लेने देने के पास क्या है? हमारे टैक्स से चलती है सरकार। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर, जगवीर सिंह गसोला हमारे साथ बातचीत में थे। तमाम किसान बने हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। और जो अन्य प्रधान आए हुए हैं, वीएम सिंह सरदार और साथ में अनेक प्रधान पूरी कार्यकारिणी, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो अब तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है किसान ट्रैक्टर यात्रा का, ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बने, अब सभा में मौजूद। इसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर। और जगवीर गसोला प्रधान जी ने साफ कर दिया है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक मांगों पर अड़े रहेंगे और आने वाले समय में वोट की चोट से पूरा हिसाब करेंगे सरकार से। जी बाबा, नाम? अतर सिंह। कौन से गाँव से हो? बल कराते हैं। हाँ। क्या कहोगे, आज मौजूद हो चरखी दादरी में? ये मुआवजा मिले सर हमको, 2.5 किला मिल गया, 2.5 काट दिया। 2 लड़का क्यों काट दी? एक ने किया था, मिले 2.5 को 3 को है। हाँ मिले 2.5 को। नुकसान बराबर 5वां बराबर है, बराबर है। गिरदावरी हो रही, देख ले तू। गिरदावरी भी हो रही है। हाँ बराबर है। मिला नुकसान नहीं? ना को नहीं मिले। आपने पूछने की कोशिश की क्यों नहीं मिला, क्या समझ? मिला 2.5 को फालतू मिला एक और। किसने कहा?
भाई पटवारिया नहीं न कहो देनिया न कहो हाँ और किसका ज्यादा ये भी बड़ी विडंबना है। 5 एकड़ की गिरदावरी हुई, मिला सिर्फ 2.5 का, और पटवारी कहते हैं कि 2.5 का ही मिलेगा, 2.5 का नहीं मिलेगा। या तो सरकार देना नहीं चाहती, अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं नीचे अधिकारी किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं, गोलमाल कर रहे हैं, आधे से भी ज्यादा जो है मुआवजे की रकम खा जाते हैं। मिले वो रिकॉर्ड में सर ना मिले वो भी रिकॉर्ड में है। गिरदावरी 5 किला जो मिले 3 को 2.5 को। अब आपकी मांगे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, एमएसपी पर फसल खरीदनी चाहिए, और भी जो 4-5 मांगे हैं आपकी, 2022 का मुआवजा, 2018 का मुआवजा। तो काट लिया बिन्नू पहले हम काटा बिन्नू पद से भाई खब बात करके काटा और क्या ये पैदा नहीं मारो तो ना बेका फेरे। तो अब जो मांग है आपकी पूरी नहीं होंगी तब तक हटने वाले नहीं ना कौन हटा अड़े रहेंगे। अड़े रहेगा। तो सरकार को क्या कहेंगे, 2024 में बड़ा नुकसान झेल, झेलिए तो हाँ किसान जागरूक हो सका है। खूब जागरूक हो सका है। यार है कि दुनिया देख लो आप आ रहे ये नारेबाजी देख लीजिए किस प्रकार जो है सरकार के खिलाफ रोष है, सरकार की जो योजना है उनके खिलाफ रोष। प्रधान जी क्या नाम है? सुरेश सरपंच जोजू कला। सब क्या कहेंगे? मौजूद है आज चरखी दादरी में, किसानों का भी अंदर रोष है। सरकार के जो पोर्टलों की कहते हैं कि पोर्टल का हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, सिर्फ नुकसान हो रहा है किसानों को इस चीज़ से। 2022 का मुआवजा नहीं मिला, 2018 तक का जो अटका पड़ा है मुआवजा, गिरदावरी नहीं हो रही है, फसलों की जो खराब फिलहाल हुई है, सुंडी जो गुलाबी सुंडी के कारण, या फिर नरमे की फसल खराब हुई है, धान की खराब हुई है, तमाम जो मांगे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री कह रहे हैं, किसानों को दी जानी चाहिए, दूसरे स्टेटों में दी जा रही है, क्या कहो? देखिए लांबा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो 2022-23 की सरसों का गेहूं का मुआवजा था, सरकार ने जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड था, कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी किसान को एक पीड़ा पैसा ने मुआवजे का नहीं दिया है। उसके बाद अब इसकी नरमा की बात करें, कपास की बात करें, बाजरे की बात करें, सुंडी लग रही है, कोई गिरदावरी नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। सरकार ने तो एक सूत्री कार्यक्रम ये बना लिया कि किसान को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए। आज किसान रोड के ऊपर बैठे हैं। आप सबसे बड़ी विडंबना ये देखो, दास प्रथा के अंदर बोली लगती थी, अमेरिका में इब्राहिम लिंकन ने उसको ख़त्म किया। आज हमारी मंडियों में आप सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक खरीदोगे, हर चीज़ पर MRP होगी। किसान की फसल है, उस पर कोई MRP नहीं, उसकी मंडियों में ऐसे उसकी इज्जत को उछाला जाता है, उसकी बोली लगती है। बोली किसकी लगती है? बोली दास की लगती है, बोली गुलाम की लगती है, वो बोली किसान के अनाज की लगती है। किसान को नौकर गुलाम जो है, एक अपना जो है नीचे का मतलब सेवक मान के, सेवक नहीं, इनको दास मान के चल रहे हैं किसान को। दूसरा, अब ये सरकार इस कदर हो गई है, इस सरकार को स्टैंड डलने से काम नहीं चलेगा। अब तो इसकी किसान ने, जमींदार ने, गरीब ने, मजदूर ने, इसकी बाईपास सर्जरी अति अनिवार्य हो गई है। अब समय आ गया है कि सरकार को भी ऑनलाइन करना जरूरी है। और जिस प्रकार से किसान को परेशान कर रहे हैं, 2024 में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और सरकार को, बीजेपी को लोग ऑनलाइन बाहर कर देंगे। क्या नाम है साहब? रोशन लाल जी। गाँव से? मेरा गुडाना गांव से भाई। गाँव से। बारडा हल्के में पड़ता है आपका गांव, चरखी दादरी पहुंच गए किसानों के लिए। मतलब ऐसी क्या समस्या आ रही है? किसानों को हर चीज धरना प्रदर्शन आंदोलन करके, रोष व्यक्त करके ही मनवानी पड़ती है, हर मांग सरकार के आगे अड़कर अपना जो हिस्सा लेना पड़ता है। क्या समस्या आ रही है? समस्या जी हर एक आ रही है जी। एक तो जी जिस तरह जी हमारे आज तक 2006 तक का 18 तक का 6 साल का मुआवजा आज तक मतलब नहीं दिया कोई, हमारी ने कोई तो शर्तें मांगू करी। ये 300 मिनट तो बिजली के लिए फ्री के लिए इसका, तो ये 5 शर्त मंगवाने के लिए हम तैयार हैं जी। हाँ, ये 5 शर्त लागू हैं जी। और जो इससे अलावा जो का हमें बड़े से बड़ा फैसला लेना पड़ा तो हम तो लेने के लिए तैयार हैं जी। क्या नाम है? बलवान कलान जी, क्या कहोगे? ट्रैक्टर पे जो सवार होके आज पहुंचे हुए यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में किसान मौजूद। भाई नहीं आए हम तो, एक तो मुआवजा कौन मिले, 10 किलो ऑनलाइन करवा रखा था, 5 को मिले, वो भी 48,000 रुपया की 40 दे दिया। सरसम दाना था लकड़ी को ये वहाँ बाजरा में लेने लगी रहे, ऑनलाइन करवा, वो भी पटवारी गिरदावरी सही नहीं कर रखी। कपास से बरसात खत्म हो रही, देखने की चीज़ है, इसकी भी कोई पटवारी भी कड़ नहीं, वो करवा ही लिया।
दादरी के किसान बड़े जागरूक है। किसान आंदोलन की बात करें उस समय सबसे ज्यादा भागीदारी थी, तो अब दोबारा जो माने एक बार फिर किसान आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होगी। ये फिर शुरुआत होगी जी, फिर बैठांगा कौन। क्या जरूरत लगी कि आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ी किसान आंदोलन? ना तो मुआवजा मिले ना बाजरे पे क्यों ना सरसम को उजाड़ वो मिले हो। डंगरो इतनो हो रहे हैं 4-5 हजार डंगर कनाना जंगलात में रहे हैं, सारी रात किसान खड़े रहे रोड़ा ऊपर ही, और फिर फसल ने डंगर पशु खा जाए। 5 मांगे नहीं, किसानों से जब बातचीत होती है इतनी मांगे बता देते हैं कि इतनी समस्याएं आ रही हैं, मतलब किसान हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड खतरे के जो है ऊपर खड़ा रहता है। कभी फसल में बीमारियों की समस्या, कभी जो है लाइट ना आए तो पानी की समस्या, पानी की किल्लत, साथ में जो है आवारा पशुओं की समस्या। अगर बेमौसमी बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कोई बीमारी आ गई तो फसल खराब होने की समस्या। 24 घंटे किसान को डर सताता है कि आपकी बार फसल अच्छी होगी नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो सरकार कुछ सहायता करेगी या नहीं करेगी। तमाम चीज़ें हैं। तमाम जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं और सभा अभी तक चल रही है। तस्वीर दिखा दीजिए, उधर जो महिलाओं की बड़ी संख्या है यहाँ पर आज किसानों के साथ साथ सभी से बातचीत करो। अभी कुछ प्रधान मौजूद हैं, ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, सारी तस्वीरें दिखाते हैं। तो सरदार वीएम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा जो नया मोर्चे की शुरुआत हुई, तमाम जो इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हरियाणा में पहुंचे हैं और चरखी दादरी को कहा जाता है कि आंदोलनों की भूमि शुरुआत से, क्या कहेंगे किसानों का जोश देख के कैसा लगा? देखिए ऐसा है, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा जो है पूरे देश में है और ज़्यादा संगठन जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा में थे तकरीबन सारे वापस आ चुके हैं, 15-20 छोड़ के। और सबका मेन मुद्दा है कि जीविका तो मिले किसान को। आप जैसे बच्चे जो हैं खेती नहीं करना चाहते, आज नौकरी मिल नहीं रही है, रोज़गार मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो उनको कम से कम जीविका मिल जाएगी, वो हम चाहते हैं। और इसलिए जो मांगेराम तक पहुंचे हमारे बीच में थोड़े लेट हो गए, प्रदेश में जगबीर घसोला से हमने जगबीर घसोला को बनाया है कोऑर्डिनेटर, तो वो यहाँ के हैं, इसलिए यहाँ पर होगी पहले यहाँ पर। अक्सर आपको पहला सवाल तो ये रहेगा कि एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा अलग से बनाने की आवश्यकता क्यों लगी आपको? किसान संगठन पहले भी बहुत चल रहे हैं, आज भी बहुत चल रहे हैं, नए भी बन रहे हैं, आपको अलग से क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमें स्पेशली एमएसपी के लिए बनाना चाहिए? देखिए एमएसपी गारंटी के लिए हमने शुरू में जब 3 कानून का विरोध किया था और सबको इकट्ठा किया था दिल्ली लाने के लिए, तब भी हमारा ये था कि एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो तीनों जो कानून हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेकार हो जाएंगे। पर ऐसा जो है ऐसा नहीं हुआ। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, खराब हो गया मामला। आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, हमने देखा कि किसान जहां पहले जीरो पर खड़े थे आज भी दोबारा से कानून वापसी के बाद जीरो पर ही आ गए। वापस आ गए नहीं आ गए वो डिबेटेबल चीज़ें छोड़ो, किसान को मालूम है उसे क्या मिला इतना दिन बाद। आज कम से कम एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो हर घर में फ़ायदा होगा। इसलिए हर घर में फ़ायदा होगा तो हर घर मौजूद है, हर घर एमएसपी, गांव-गांव एमएसपी। फसल हमारी भाव को मारा नहीं चलेगा। मंच पर मैं देख रहा हूं, इसीलिए एमएसपी गारंटी का बड़े भाई बैठे हैं, हम दोनों भाइयों ने मिलकर। सवाल अगला हमारा यही रहेगा, अक्सर कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिन पर आप हमेशा हावी रहते हैं, मतलब उनका नाम सुनते ही आपका पारा थोड़ा हाई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कई संगठन ऐसे हैं जिन पर आप हमेशा कहते हैं कि ये किसान की भलाई में काम नहीं कर रहे हैं, कुछ किसान नेता ऐसे आप अक्सर कहते हैं कि ये किसानों का भला नहीं कर रहे। सब लोगों ने देखो बड़ा सीधा है, एकत्रित होकर आज की तारीख किसान में की आवाज को किसान नेता बनना फैशनेबल हो गया है, इसलिए आप फैशन हो गया पात्र हैं। मैं आपका ऐसे धन्यवाद ऐसे करता किसान हूं, नेता हो गए हैं, ऐसे किसान नेता हो गए जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, जिनका कभी नुकसान नहीं हुआ, उनको दर्द कहाँ से होगी, पीड़ा कहाँ से होगी? तो आज वो धंधा हो गया है बहुत। हमारी मांग पुरानी पर जो मेन किसान नेता हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना होता है, आगे बढ़ना होता है कि खेती को जिंदा करना है, नौजवानों को एक रास्ता दिखाना है। एमएसपी का कानून बनना चाहिए। आपने पूरे भारत में भ्रमण किया, प्रत्येक स्टेट में पहुंचे, प्रत्येक स्टेट के किसानों से मिले, उनकी स्थिति से वाकिफ हुए। उसके बाद अब हरियाणा में लगातार सभाओं का दौर चल रहा है, किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप एकजुट कर रहे हैं, एक सूत्र में कर रहे हैं। क्या मान के चले अगला कदम क्या होने वाला? वो किसानों की फसलों को अपने महाराष्ट्र में 3 मीटिंग हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह हो चुकी है, देश की सरकार उत्तराखंड में देहरादून में हो चुकी है, जिले का प्रशासन, अभी हरियाणा में ये
आज पहली मीटिंग हो रही है इसमें। इसके बाद में हरियाणा में भी 4-5 जगह और किया जाएगा। कोशिश है कि गांव-गांव के आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन का मतलब नहीं कि दिल्ली चलो, ये किसान आंदोलन का मतलब नहीं बाहर चलो। कौन सा किसान जो धरती पर आज बैठा है 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए बाहर जा सकता है? एक आखिरी सवाल रहेगा, जो अपने आज खेत से हरियाणा पहुंचे 5 सूत्रीय मांगे एकदम आपकी, शुद्ध फसल उनको लेकर पैदा क्या करता कहेंगे? है। देखिए, हम गेहूं पैदा करते हैं, एमएसपी गारंटी तो है ही, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, फसल बर्बाद होगी उसका मुआवजा, लेकिन जब उसका आटा बन के बाजार में बेचा जाता है मुआवजा तय कर लिया है 270 तो आटे करोड़ में का। मिलावट की जाती है। केवल पोर्टल के साथियों, माध्यम से तुम्हारे जो रजिस्टर उत्पादक हो रहे हैं, गेहूं उनको में दे दिया, कोई बाकी को दे दिया, मिलावट फायदा नहीं क्या होती, होगा? मिलावट सबको करने मिले। वाले लोग और ऐसे जो 5 सूत्री कार्यक्रम है अन्याय बिल्कुल देखिएगा ठीक है, इस इनका सरकार उसको का, समर्थन देते हैं पूरा। यहाँ के प्रशासन का। लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार किसानों ने आज जो है चरखी दादरी को जो है जाम कर रखा है। एक तरीके से पूरा भय का माहौल बना हुआ है पुलिस प्रशासन के अंदर, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर, डीसी तक ने यहाँ तक कि कल का समय रख दिया मीटिंग के लिए। तमाम जो है किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे क्या कुछ फैसला हुआ। प्रधान जी, क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? आज जो दादरी उपायुक्त है उन्होंने भरोसा दिलाया है, तहसीलदार को भेजा था। उन्होंने कल जो 21 सदस्यीय कमेटी है जो मुआवजे से संबंधित और जो जल भराव से गिरदावरी होनी है और जो सेंटर सरकार की जो मांगे हैं उनके लिए कमेटी की मीटिंग होगी और मीटिंग में सहमति बन जाती है तो ठीक है। न आने वाले समय के अंदर आज हज़ारों लोग आ रखे थे और इससे 4 गुना लोग ज़्यादा आएंगे और गांव-गांव जाएंगे और किसान को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कल क्या ऐलान करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? कल क्या कदम हो सकता है? कल 12 बजे का समय दिया, तहसीलदार ने बोला मैं ये नहीं मानेंगे। अब कोई डीसी साहब वाला मीटिंग ले रही है, वो चल रही है, खरीद चल रही है, बहानाबाजी नहीं चलेगी। 12 बजे का मतलब 12 बजे जो दादरी जिले की जो कमेटी है वो सबसे पहली मांग तो 171 करोड़ रुपए जो पोर्टल हटाओ खेती बचाओ का जो नारा है उसको सार्थक करना है, ये वही है। और दूसरा जो जजपा और ये जो बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार ने साबित कर दिया है कि हम खच्चर के माफी किए हैं, किसानों की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए, खच्चर के ऊपर जो है पोस्टर लगाकर बीजेपी का कमल का फूल जो चुनाव चिन्ह है जेजेपी का, दोनों उल्टे लगा रखे हैं। यानी कि अब की बार सफाया होने वाला है, साफ संकेत दे दिया किसानों ने। और ये गूंगी और बहरी सरकार इसको जगाने के लिए ये जो इन्होंने देख लिया, पहले इनकी जो शक्कर में चढ़ी थी आज उल्टा गिरने वाले हैं और जनता इनकी नाक रगड़ने वाली है, क्योंकि जनता के साथ जो कमेरा वर्ग है उसके साथ इन्हें धोखा करने का काम किया है और आने वाले समय में इनको मुद्दा घेरेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या कुछ फैसला हुआ है और कल अगर बात नहीं बनती उसके बाद क्या कदम रहेगा? कदम ऐसे ठोस कदम लेते रहेंगे। इस सरकार का कति है ना, धज्जियां उड़ा देंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देखते जाओ जनता कितनी निकलती है, क्योंकि जो 4-5 हमारी जो मांगे हैं ना 5 सूत्रीय, वो एक घर को प्रभावित कर रही हैं। अभी भी देखा गया जिस प्रकार तहसीलदार ने किसानों को शुरुआत में बहकाने का काम किया, किसान मान भी गए थे, लेकिन आपके किसान नेता जागरूक हैं, उन्होंने तुरंत जो उनकी जालसाजी को पकड़ लिया और उनको वहीं पर झटका दिया। तो ये कब तक चलता रहेगा किसानों का? ये खेला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान की एकजुटता के सामने, आपके सामने ही घुटने टेकने पड़े जिला प्रशासन ने निकम जी। तो कल अगर बात नहीं बनती है डीसी महोदय के साथ, फिर क्या रहेगा? क्या ये छोटा संदेश नहीं, आपके आगे जो चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा संदेश है। शासन प्रशासन की भी धज्जियां उड़ा देंगे। ये आंख खोलने के लिए है, ये नजारा है कि इससे बड़े बड़े फैसले लिए हैं हमने। अगर कोई हमारे साथ धोखा करेगा वो दादरी के अंदर नहीं रहेगा। तमाम जो महिलाएं सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन महिला जो किसान है वो अब भी मौजूद है। जी क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए आज ये जो आप देख रहे हो, ये जो लहर चली हुई है किसानों के ऊपर, जो सरकार मार रही है, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही सरकार। आप देखिए, आपके हाथ में जो ये लिए हुए हो ना आप, ये कैमरा है, इसका भी मूल्य तय करता है जिसने इसको बनाया, लेकिन किसान के साथ ये जाती क्यों? तो हम सरकार से इतना ही तो मांग रहे हैं कि हमने फसल पैदा की तो उसका भाव किसान तय करे, न कि सरकार। तो हम एमएसपी की गारंटी के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं और जो मुआवजे की बात है उस पोर्टल को हटाया जाए, ये सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि इसमें सरासर घोटाला है। जी, अब जिस प्रकार महिला किसान साथ हो चुके हैं, अब किसान दबने झुकने डरने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बहुत दबे हैं, अब आगे दबने की कोई जरूरत नहीं हमें। और दूसरी क्या बात है कि हर चीज का हर भाव मोची अपना भाव तय करता है, दुकानदार अपने भाव, कपड़े वाला अपने कपड़े का भाव तय करता है, तो क्यों ना हम किसान अपना भाव क्यों तय नहीं कर सकता? उसको क्यों नहीं दे सकता अपना भाव तय करने के लिए? पर अड़े हुए। हाँ, इसी मांग पर हम अड़े हुए। किसान एकता
लगातार किसान पूरे बाजार से चल रहे हैं। जी क्या कहेंगे? हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष भाई जगबीर कसोला के नेतृत्व में जनवरी से हमारा ये आज 7वां 8वां धरना है और इसके लिए हमें एक फसल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें पहले ओलावृष्टि। प्रधान जी सारी बातें ठीक है, लेकिन अब आने वाला कदम बता दीजिए, कितना कड़ा होने वाला, कितना आने वाला कदम ये है, आज डीसी महोदय ने हमें वादा किया है कि एक कमेटी संगठन मिलेगा किसानों का। अगर उसमें किसानों के हक की अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं तो किसान स्थायी धरना रख देंगे और इसके लिए जो भी हमें मतलब प्रयत्न करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार को झुकाएंगे, झुकाने का हमारा काम है, क्योंकि हमारी मांग है 217 करोड़ मुआवजा जो है हमारा हक है और हम उसको लेकर रहेंगे। जी तो तमाम जो किसान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सभी से बातचीत कर प्रधानों का साफ कहना है कल 12 बजे का समय रखा गया है प्रशासन के साथ मीटिंग का। अगर बात नहीं बनती उसके बाद कड़ा कदम उठाया जाएगा। किसान टस से मस नहीं हुए, सुबह से लगातार बने हुए हैं, कहते हैं कि मांग पूरी नहीं होंगी तो इसी प्रकार अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। हम नहीं झुकने वाले हैं। सरकार प्रशासन भले ही 100 बार झुकेगा और झुकाएंगे अगर नहीं झुकता है तो भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। जय